होगा। हम ये तो आज का रिकैप है दोस्तों। कल हम 300 के आसपास जब निफ्टी थी 19,300, तब भी आपको बाई का सिग्नल बताया था कि यहां से आप बाई करके चलो। टारगेट आपको मिलेगा निफ्टी के अंदर 480 तक का। ठीक है, मार्केट ने दिया टारगेट 455 तक का, मार्केट गई 19,455 तक का मार्केट आज गई है और वो टारगेट अचीव हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज को ना समझो, ठीक है, जब भी मार्केट ना अपना फेज चेंज करती है ना तो एक बार को वोलेटाइल होती है। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं, पीछे 30-35 दिन से हम ही शॉर्ट कराते आ रहे थे, बोल रहे थे आप हमारे पीछे की सारी वीडियो चैनल के ऊपर देख लो, हम शॉर्टिंग में हमने पूरी अपॉर्चुनिटी ली। ठीक है, अब एक ये वाला जो मूव अब मार्केट दे रही है ना, तो हम प्री अटेम्प्ट करके चल रहे हैं, हमें लग रहा है कि बॉटम बन चुका है। ठीक है, अब कल को एक्सपायरी है, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे और मार्केट एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करने लग जाएगी दोस्तों। अब देखो अपवर्ड जर्नी में क्या होता है ना, एक बार शुरुआत में मार्केट वोलेटाइल होएगी। आप सब रिटेलर जितने भी दोस्त है जो रिटेलर है, जो नहीं वो देखते, जो न्यूज को देख के चलते हैं, तो माहौल आपका निगेटिव में रहेगा। लेकिन अब जैसे यूएस की मार्केट को ही देख लो आप, कि वहां पे निगेटिव न्यूज आ रही है लेकिन वहां के बाजार गिरते हैं और सीधा फिर ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। तो यही माहौल होता है दोस्तों अपवर्ड जर्नी का, कि जब निगेटिव माहौल पे भी बाजार गिरने को तैयार ही नहीं होते, वो तुरंत ऊपर आके बाउंस बैक करके ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो सिंपल हमारी ये भी है कि कल की एक्सपायरी के होने के बाद में अब मार्केट आपको एक क्लियर कट मोमेंटम ऊपर की साइड का देगी, बशर्ते आपको बस 19,200 का स्टॉप लॉस लेके यहां पे खरीदना है, यहां पे बेचना नहीं है दोस्तों। चार्ट पे 19,725 के बाद आएगा, लेकिन हम प्री अटेम्प्ट कर रहे हैं कि यहां से बॉटम बन चुका है। और हमेशा याद रखना, जब मार्केट करती है ना, जब बियर मार्केट चलती है, जब नीचे का डाउनवर्ड मूवमेंट चलता है, तब हमेशा मार्केट लास्ट आवर की क्लोजिंग में मार्केट क्या करती है ना, पुल बैक देती है ऊपर की ओर का। ठीक है, और जब मार्केट शिफ्ट टर्न आउट करती है ना, तब मार्केट हमेशा जब ऊपर को जाना होता है मार्केट को, तो मार्केट लास्ट आवर के अंदर आपको नीचे का मूवमेंट देती है और फिर अगले दिन गैप अप करवाती है। तो इन चीजों को देखो आप चार्ट पे जाके, आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा चार्ट पे कि ये चीजें चलती है। जब मार्केट को नीचे जाना होता है, बियरिश ट्रेंड में रहती है मार्केट, तो मार्केट हमेशा लास्ट आवर के अंदर ऊपर बढ़ती है और अगले दिन गैप डाउन हो जाती है। लेकिन जब मार्केट को चेंज होता है ना, उसको ऊपर जाना है कहीं, तो मार्केट हमेशा क्या करती है, लास्ट आवर के अंदर नीचे आती है और फिर वहां से अगले दिन गैप अप खुलती है। सिंपल 2 दिन से यही फॉलो हो रहा है। हमने 19,300 के आसपास भी खरीदने को कहा था, वहां से आपको 480 तक का टारगेट मिल गए, आप टारगेट लेते चलो। बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अब सेलिंग का नहीं रहा, हम मान के चल रहे हैं 19,200 19,150 के आसपास बॉटम लग चुका है, 150 पॉइंट ऊपर या नीचे। अब हम अपवर्ड जर्नी के लिए तैयार हो रहे हैं, और ये अपवर्ड जर्नी आप पहले प्रेडिक्ट कर पाओगे, तभी आप इस गेम को खेल पाओगे दोस्तों, इस ट्रेडिंग प्लान को मेंटेन कर पाओगे, इस वोलेटिलिटी को मेंटेन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो कल की एक्सपायरी के लेवल देख लेते हैं निफ्टी के। वैसे सब खरीदारी की जोन है, स्टॉप लॉस 19,225। ठीक है, अगर ये स्टॉप लॉस टूटता है तो आपको अपनी पोजीशन नीचे की साइड में बनानी है, फिर आपको 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा। इस रेंज में खरीद के चलोगे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, 450-500 की जोन के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है दोस्तों। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट विज में दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक की एनालिसिस। कल एक्सपायरी है 31 अगस्त। तो दोस्तों आज हमने सुबह भी आपको बताया था कि आपको बाई करके चलना है, ऊपर में 460 तक का गया है। ठीक है, सुबह हम लाइव स्ट्रीम में आके आपको बताया था, तो आप वो लाइव रिकैप देख सकते हो, 2.5 मिनट की वीडियो है, आप वो देख सकते हो। वेलकम है आपके अपने चैनल मार्केट विज में दोस्तों। सो देख लेते हैं 30 अगस्त की आज की क्या है। लेकिन आपको आज जो व्यू पॉइंट बनाना है वो खरीदारी का बनाना है दोस्तों, खरीदारी का बना के चलना है। आपका आज का व्यू है पॉजिटिव, मतलब मेरा व्यू है पॉजिटिव। ठीक है, कल भी मेरा व्यू पॉजिटिव था। और बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना है ना आपको दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर आपको खरीद के चलना है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जो फॉलो करना पड़ेगा ना वो दोस्तों 44,400 का ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मेजर सपोर्ट जो है वो 44,200 का है, लेकिन अब आपको 44,400 अगर इंटरडे में ट्रेड कर रहे हो तो 44,400 का फॉलो करके चलो। बाइंग साइड के बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा एचडीएफसी बैंक का लग रहा है मुझे, एचडीएफसी बैंक अब कई दिनों बाद परफॉर्म करने लग गया, तो हो सकता इसके अंदर के बाद देखेंगे। ठीक है, व्यू मैंने आपको बता दिया, ब्रॉडली बुलिश रहेगा, हमारा तेजी का रहेगा, कर रहे हैं मार्केट ने बॉटम बना लिया। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे जब एक्चुअल में चार्ट भी दिखाने लग जाएगी कि बॉटम बन गया, तब आपको एनालाइज देंगे हमने कैसे पकड़ा कि बॉटम बन गया चार्ट से पहले ही। ठीक है, आपके पहले टारगेट दे रहेंगे, जब तक का चार्ट सिग्नल नहीं देता तब तक हम छोटे छोटे पुल बैक लेंगे। ठीक है, आप 19,400 से 19,430 के आसपास निफ्टी को खरीद सकते हो।
टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 480, दूसरा टारगेट 525, और उसके बाद में आगे के टारगेट बता देंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी को भी इस उसमें खरीदो, ठीक है, बैंक निफ्टी को भी खरीद दो, बस थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा रहेगा, ठीक है। अगर इंट्राडे के लिए तो मैं 44,400 को लेवल बताता हूँ, चल रहा हूँ वो स्टॉप लॉस लेवल, लेकिन अगर किसी को 2 से 3 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए चलानी है तो 44,200 का लेके चलो, बाई करके चलो। कल भी हमने आपको 44,500 के आसपास बाई करवाई थी, ठीक है। 44,550 की रेंज से लेके 44,650 की रेंज तक बाई करके चलो। टारगेट आपका पहला होगा 44,800, दूसरा होगा 44,950, ठीक है दोस्तों। बस इनके ट्रैप में नहीं फंसना आपको, ये ऊपर से आपको नीचे गिरे तो ये आपको निकालने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, उस ट्रैप में मत फंसना। अब आज का दिमाग में यही रख के चलना कि आपको खरीदना है, ठीक है, नीचे के लेवल पे खरीदना है, बेचना नहीं है। जैसे कल बताया था आज भी वही बता रहा हूं, बेचना नहीं है, खरीदना है, ठीक है। आपको देखो क्या करना ना, नीचे 250, 19,250, 280 की जोन में खरीदना है, अगर वहां पे मिलता है एक रिस्क लेना है वहां पे, ठीक है। 19,250 से निफ्टी के अंदर 19,250 से 19,300 की रेंज में आप खरीदना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 19,225, ठीक है, 19,225 के स्टॉप लॉस से आपको बाई करनी है। 19,225 के नीचे अगर ट्रेड करने लग जाए अपना स्टॉप लॉस काट लेना और ट्रेंड रिवर्स में बैठ जाना बेचने में, क्योंकि वो ब्रेकडाउन बनना जाएगा। 19,225 के नीचे जब निफ्टी ट्रेड करने लग जाएगा तो आपको वहां से 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम दोस्तों मिल जाएगा, बताया हुआ है वीडियो में। देखो अब देखो तैयार रहो। अगर आपको बड़ा मूव खेलना है ना दोस्तों, अगर आपको बड़ा मूव खेलना है तो आपको सिर्फ यही रखना है, अब हर डाउन साइड के अंदर जब तक का मार्केट 19,200 नहीं तोड़ देती, ठीक है, 19,200 नहीं तोड़ देती, हर डिप पे खरीदना है। स्टॉप लॉस आपका 19,200 रहेगा। अगर हम गलत भी पड़ गए कोई दिक्कत नहीं, 40 दिन से सही पड़ रहे हैं ना, हमारी वीडियो जाकर देखोगे आप, 40 दिन से सही पड़ रहे हैं ना, तो कितना पॉइंट ले जाएगी यहां से, अब भी 362 पे है, 150 पॉइंट चले जाएंगे, इतने ही तो जाएंगे, उससे ज्यादा कमा लिए, ठीक है। तो इस चीज को देख के चलो, और ये वोलेटिलिटी रहेगी, ये कुछ एक्सपायरी एडजस्टमेंट भी है दोस्तों, तो इनसे मत डरो। ये एक मौका है आपको, जो ये डिप मिल रही है, अब जो डिप मिल रही है ना, मार्केट काइंड ऑफ, देखो आपको मैं दिखा देता हूं, देखो जाएगी नेक्स्ट वीक से आपको अपवर्ड जर्नी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। कल भी हो सकती है, वो उसमें परसों भी हो सकता है, तो देखो टाइम तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, 1-2 दिन को मान के चलो, लेकिन कल की एक्सपायरी होने के बाद में मुझे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम पे मार्केट यहां से एक अच्छी खासी रैली, मतलब अच्छी खासी मतलब ट्रेंडिंग मार्केट 600 से 700 पॉइंट की रैली आपको मिल सकती है। तो अपना स्टॉप लॉस आपका नीचे में 19,200 रहेगा, 20-25 पॉइंट ऊपर या नीचे आप स्टॉप लॉस को बढ़ा सकते हो दोस्तों, वो आपकी कॉल है, ठीक है। तो निफ्टी में आप यहाँ पे बाई साइड की पोजीशन बना के चलो। अब जो हिंट दे रही है मार्केट, जो हम अपने पुराने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अब वो हिंट मिलने लग रहे हैं कि मार्केट बॉटम के बहुत नजदीक है दोस्तों, ठीक है। और बॉटम भी क्या कर लो दोस्तों, ये करेक्शन फेज ही तो था ना, मार्केट ने इतनी रैली दे दी, नीचे से मार्केट 2,000-2,500 पॉइंट हो गई, तो ऐसा कि 800 पॉइंट भी नहीं गिर सकती दोस्तों, गिर सकती है बिल्कुल। तो जब गिरने में थे तब बेच रहे थे हम, सेल ऑन राइज कर रहे थे, अब हमें लगता है कि हमें खरीदना है, हम खरीदेंगे, ठीक है। मूड माहौल यहाँ नेगेटिव न्यूज का आने लग गया यूएस से कि फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, ये करेगा, लेकिन नेस्डैक डाउ ऊपर खड़े हो गए जाके, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, नीचे आना ही नहीं चाहते वो, क्योंकि वो नीचे की जर्नी पूरी करके आ चुके, अब उनको जाना ऊपर है, तो वो नीचे से रिकवर करके ऊपर जा रहे हैं। अब इतने कोई ऐसी न्यूज नहीं आती ना जो फंडामेंटल पे इंपैक्ट करे, ये 1-2 दिन का मूव आता जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेजर ट्रेंड जो चल रहा है ना, वो अपवर्ड का ही चल रहा है दोस्तों, वो चेंज नहीं होगा। सेल करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, 700-800 पॉइंट ऊपर से हमने सेल कर करके बना लिए। अब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, डिप को बाई करो, स्टॉप लॉस लगाओ, आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठ रहा है, और खरीद के चलो दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में भी बाइंग साइड की है, और बाकी टेक्निकल जो हमने आपको लेवल बता दिए, बाकी मार्केट है दोस्तों, हफ्ते 10 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि हम गलत है या आप लोग सही हो, जैसे भी आप अपनी एनालाइज कर रहे हो। हम यहाँ पे सेलिंग नहीं कर रहे,
अब हम यहाँ से बाइंग व्यू बना रखे चल रहे हैं मार्केट को और अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में हम 43,500 को स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं बाइंग में, और निफ्टी का। हेलो ट्रेडर दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट वीज में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल के निफ्टी बैंक के लेवल। फ्राइडे है कल, आज एक्सपायरी हो गई है दोस्तों, तो जो भी सीन था वो खत्म। ठीक है, कल एक नई शुरुआत, नई सीरीज, नई एक्सपायरी के साथ और नए जोश के साथ दोस्तों। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। चार्ट पे आते हैं निफ्टी के। दोस्तों अब देखो, सिंपल सा फंडा है। एफआईज जो कर रहे हैं ना, आपको हम इतने दिनों से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बता रहे थे। सुबह को हमने आपको खरीदवाया, आपके टारगेट भी आए ऑप्शन वालों के, ठीक है, उनको टारगेट भी मिले नीचे में 320 330 से ऊपर 380 385 90 पॉइंट तक का, आपके 50 से 60 पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया था। ठीक है, अब हम 3 दिन से आपको लगातार कहते आ रहे हैं बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप। ठीक है, बेचेंगे लेकिन निफ्टी को टूट जाने दो, 19,200 19,150 का लेवल आ जाने दो। हम बेचने में सबसे आगे है, 40 दिन से पीछे से बेचते आ रहे हैं, लेकिन हमें यहां नहीं बेचना, हम यहां खरीदेंगे क्योंकि यहां पे मुझे लग रहा है बॉटम फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि मार्केट के नेचर को समझो, बड़ा पैसा हमेशा इस टाइम पे ना वॉलेटिलिटी क्रिएट करके आपको निगेटिव में बिठाएगा और अपने आप पॉजिटिव में बैठ जाएगा। समझ रहे हो आप? ये वोलेटाइल होगा, ये वोलेटाइल आपको निगेटिव बनाने के लिए है सिर्फ। ठीक है, एक्सपायरी का प्रेशर भी खत्म हो गया, सब चीज यहां से निकल गई, वॉलेटिलिटी हो रही है। मार्केट को अगर तोड़ना होता, अगर 19,200 का लेवल टूटता है तो इतनी बार टेस्ट नहीं होता, निगेटिव सिनेरियो में इतनी बार टेस्ट नहीं होता लेवल। वो जो बार बार जो मार्केट नीचे आके 225 के आसपास आके बाउंस बैक करके फिर से 400 की रेंज में चली जाती है, ये नेचर होता है मार्केट का। बार बार ऊपर नीचे इतना वोलेटाइल हो जाएगा कि जब उसको ट्रेंड रिवर्स करना होता है ना, तो ऐसी रिवर्स होती है दोस्तों। तो निफ्टी के अंदर सिंपल सा फंडा रखो, 19,225 से लेके 19,350 19,300 तक का ये आपको अपॉर्चुनिटी है, ये आपके बोनस पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे बाई करके चलो। स्टॉप लॉस रखो आप 19,180 का रख लो, 150 का रख लो या 19,200 का रख लो, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ठीक है, उसके नीचे अगर 19,150 हम रख के चल रहे हैं, अगर 19,150 के नीचे जाती है तो हम 150 पॉइंट मिलेंगे हमें, तुरंत हम सेलिंग में बैठेंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम यहाँ पे सेल नहीं करने के, हम यहाँ पे प्री अटेम्प्ट कर रहे हैं कि बॉटम फॉर्मेशन हो गई है, 1-2 दिन ऊपर या नीचे कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक ट्रेंड को बदलने के लिए। तो हमारे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाई का बैठ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप निफ्टी में बाई करके चलो। ठीक है, 19,200 से 19,300 की रेंज में जो अभी है, ये आपको बोनस मिल रहा है, सही रेंज मिल रही है खरीदारी की। और नीचे में स्टॉप लॉस लगाओ 19,150 से 19,180, जो आपकी मर्जी, वो 10-20 पॉइंट ऊपर या नीचे आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अपनी एनालाइज के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ऊपर में 44,000 तक की जोन में खरीद देंगे, ये 300-400 पॉइंट खरीदने के है, खरीद के चलो। ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी हो गई, तो आपका प्रेशर खत्म हो गया इनके ऊपर। सब कॉन्ट्रैक्ट का जो मंथली एक्सपायरी का था, तो कल से नई शुरुआत होगी दोस्तों। एडजस्ट क्लोज जहां तक उम्मीद है 44,000 के आसपास ही आए बैंक निफ्टी की, और निफ्टी की 250 के आसपास ही आए। ये आखिरी के लम्हे हैं, एक्सपायरी के 10-5 मिनट बची है, तो चल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है दोस्तों, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है खरीदारी की। ठीक है, आप यहाँ पे खरीद के चलो, अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको एनालाइज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले